एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपने मेरे फेस में एक चीज़ नोट कर लिया होगा, वो ये पियर्सिंग है। मुझे पता था आप लोग नोट कर लोगे। तो ये मेरे को बहुत टाइम से कराने का दिल था और मैंने फाइनली करा भी लिया है। अगर आप लोगों को ये मेरे फेस में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि अच्छा लग रहा है। अगर नहीं अच्छा लग रहा तो आप तो कर ही दोगे कमेंट। मैंने सूट भी पहना है, वाओ सूट। मुझे अलमारी साफ़ करते हुए एक बहुत ही यादगार चीज़ें मिली है। सो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जितने भी व्लॉग देख रहे हैं वो सब रिलेट कहीं ना कहीं करते होंगे इस चीज़ से। ये फ़ोटोग्राफ जो मुझे मिली है, ये मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, ये मैंने नहीं देखा है अभी तक। तो अगर मैं आपको मिलवाऊँ तो सबसे पहले मैं अपने नानी से और नाना से मिलवाना चाहूँगी। सो ये मेरी नानी है और ये मेरे नाना जी है। तो पहले मेरे नाना ऐसे दिखते थे और अब देखोगे तो बहुत ही चेंज आ गया। और मेरी नानी की वहीं की वहीं है, बहुत सुंदर है। मेरी नानी थोड़ी सी इसमें ना हीरोइन लग रही है, जैसे ना 90s की हीरोइन वैसी लग रही है। तो आपने मेरे नाना नानी को तो देख लिया और अब मैं दिखाती हूँ अपनी पूरी फैमिली को। आप लोगों ने नहीं देखा होगा कहीं भी। देखो, ये मेरी मम्मा है और ये मेरे पापा है, ये मैं हूँ और ये मेरा भाई है। हम चार हैं ये, और इसमें मैं बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। मेरे पापा बहुत ही सूखे हड्डी थे और मेरी मम्मा को अगर देखोगे आज, अगर मैं दिखाऊँ अपनी मम्मा को, तो मेरी मम्मी बहुत सुंदर है। और मेरा भाई फेस कट से आज भी वैसा है और मेरा भी फेस कट से आज भी वो वैसे थे। बचपन की ना यही एक ख़ास बात होती है कि बचपन में आपके पास बहुत कुछ पहनने को होता था, बड़े होकर आप फिर वही रोना धोना करते हो। तो मैं अगर अपनी मम्मी की शादी की फ़ोटो की बात करूँ तो ये है मेरी मम्मी की शादी की फ़ोटो। देखो, मेरी मम्मा है और ये मेरे पापा है। ये वाली एक और मिली है मुझे शादी की फ़ोटो, कुछ रस्म हो रही थी, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो और ये मैं हूँ प्रे क्यों छुपाई। तो ये मेरा भाई, ये मैं, ये मेरी मासी का लड़का। मेरे को देखो, इतनी बड़ी लड़की होके मैं बच्चों के चेयर में बैठी थी। और ये मेरी बहन है जो कि ताई की लड़की है। ये अगेन मैं, अगेन मेरा भाई। तो मैं और मेरा भाई आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे किसी न किसी के साथ में। अगेन फिर से वही मैं। ये है मम्मी के साइड के और ये है मेरे पापा के साइड के बच्चे। तो मैं दिखाती हूँ। कनिका है, ये कनिका का भाई है, ये मान्यता। अगेन मैं और मेरा भाई। तो मैंने कहा था ना कि हर जगह हम लोग दिखेंगे। इसको देखो, अगेन मेरा भाई और मैं। ये देख लो, एक तो ना फ़ोटो बड़ी उल्टी सीधी लगी हुई है। अगेन मैं, देखो मैं कितनी सुंदर थी। मेरी मम्मी मुझे एकदम बन ठन के रखती थी। और फिर मेरा भाई है और फिर से मैं हूँ। ये तो मेरी पिछली फ़ोटो दिखाऊंगी भी दिखाऊंगी। हर जगह हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं नहीं हूँ, हर जगह हूँ मैं। और सबसे अच्छी फ़ोटो मुझे ये लगती है जो कि जन्माष्टमी में मैं राधा बनी थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मम्मा ने मुझे तैयार किया था और ये मेरा लहंगा है जो कि अब पता नहीं कहाँ है, घर पे तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो, थोड़ा मांग टीका टेढ़ा है तो क्या हो गया। फुल फ़ोटो लग रही हूँ ना, फेस तो पूरा मिलता है, बट अब मैं थोड़ी कहीं ना कहीं मोटी हो गई हूँ। ये वाली फ़ोटो मेरे को और ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे भाई के साथ। तो आज के डेट में मेरा भाई ऐसी फ़ोटो खिंचवाता नहीं है मेरे साथ, तो बिल्कुल भी नहीं खिंचाता। फिर से मैं और एक चीज़ मैं आपको एक और बचपन की चीज़ दिखाऊंगी। फिर से ये मैं हूँ। आप गैस करना है कि ये इनमें से मेरी मम्मा कौन सी हो सकती है। मम्मा है और ये उनकी बहन है। मेरी मम्मी अभी भी शक्ल से ना सेम लगती है, पूरी डिट्टो सेम। एक तो गाइस गर्मी बहुत है। और में टकले में फ़ोटो देख लो यार, ये सब चीज़ें देख के ना मेरे ऐसा लगता है बचपन की चीज़ें याद आ जाती है। और फिर ये अगेन में, ये फ्रॉक तो बहुत ही सुंदर था। अब पता नहीं मेरी मम्मी ने किसको दे दिया। मेरी मम्मी ना कपड़े बड़े बांटती है भाई। फैमिली फ़ोटो अगेन आ गई है। इसमें मैं थोड़ी गुंडी सी लग रही होंगी। पापा ऐसा लग रहा है मार ही डालेंगे अभी किसी न किसी को। और एक छोटी सी और बचपन की फ़ोटो मैं दिखाऊँ तो ये मैं हूँ और ये मेरा बड़ा सा भाई है। मुझे लगता है, ओह माय गॉड, मुझे मिलता है एक चीज़ गाइस। मुझे मिलता है मेरे बचपन की कुछ यादें जो मेरे दिमाग से कभी भी रिमूव नहीं हो सकती है। वो ये टाइम है, सबके संग मेरी फ़ोटो है। अगर मैं आपको दिखाऊं ढंग से तो आपको गैस करना पड़ेगा कि इधर मैं कहाँ होंगी। इन सब बच्चों के बीच में कहीं बट मैं हूँ। और ये टीचर की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छी टीचर थी।
ये प्रिंसिपल बन चुकी है, आई डोंट नो अब कहाँ होंगी हमारे से, मेरा तो इनके संग कोई कनेक्शन। बट मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड थी लवली, जो तो ये मेरी कुछ फ़ोटोज़ है स्कूल्स की। तो अगर मैं बात करूँ तो मैं इसमें कहाँ हूँ तो मैं ये रही, देखो, तो ये मैं हूँ। और ये चीज़ें याद आ जाती है, जब मैं छोटे स्कूल में थी तो मेरी 2 ही बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, एक थी लवली और एक थी अलीशा। कहीं जब मैं 6th में आ गई थी तो मेरा उसके संग कांटेक्ट बंद हो गया था, और भाई उसको मैं आज भी बहुत मिस करती हूँ। आई थिंक वो मुझे भूल गई होगी, वो इतना मुझे याद नहीं करती होगी जितना मैं उसको याद करती हूँ। और आई थिंक वो इस फ़ोटो में नहीं होगी, कहीं हम कहाँ बड़ी हो गई हूँ। बात अलीशा की, तो मिस यू अलीशा, अगर तो कहीं पे भी है प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट तो कर थोड़ा बहुत। और ये लवली है, कहाँ गई, ये रही, ये लवली है जो कि बेस्ट फ्रेंड, सबसे पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड यही बनी थी लवली। फिर बीच में हमारी टकरार आ गई थी, तो एक इसकी फ्रेंड बन गई थी कोमल नाम की, तो इसने हम दोनों के बीच में फ़ाइट करा दी। सो इसलिए फिर हम लोग कट्टी हो गए थे। तो मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, उसको मैंने देखे हुए कई बरसों हो गए, मैंने नहीं देखा। भाई मिस यू अलीशा। तो इस टाइम पे मैंने बहुत मज़े किए थे। बचपन एक ऐसी लाइफ होती है कि अगर इतनी बड़ी हो गई तो मैं सोचूंगी मैं फिर से अपने बचपन में चली जाऊँ, तो अब वो नहीं हो सकता है ऑफकोर्स। टीचर मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, एक ही टीचर पढ़ाते थे वैसे तो, बट मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और इन सब में अगर मैं बात करूँ तो ये सब थोड़ी सी शैतान बच्चियाँ हैं, अब बिल्कुल मेरे संग फाइट नहीं कर सकती हैं। तो मैं आपको एक बचपन की कहानी बताऊँ तो कि एक तनीषा नाम की लड़की थी, ठीक है, वो आज मेरी फ्रेंड है बट अब नहीं है। मतलब हमारी जो दोस्ती थी वो 11th तक थी, फिर मैंने बताया कि 11th के बाद से सारी दुनिया चेंज होगी। अगर तनीषा की अगर बात करी जाए तो तनीषा भी इसी स्कूल में थी, जिसलिए मैंने उसको एक कमरे में बंद कर दिया। पिछले 10 मिनट तक वो बंदी रोई और मैंने उसको बहुत तड़पाया। वैसे नहीं करना चाहिए, मेरे को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था उस टाइम पे, मुझे इतना याद है। इसका नाम बताऊँ तो श्री कमलेश कौर मैम हैं, जो कि इन टीचर ने मेरी मम्मा को बुलाया था। मेरी मम्मा को बहुत शिकायत करी थी। मेरी ना स्कूल से एक चीज़ है, तारीफ़ नहीं सुनोगे आप, सिर्फ शिकायत सुनोगे। मेरे भाई की स्कूल से तारीफ़ सुनोगे, शिकायत नहीं सुनोगे। ये हम दोनों के बीच में रहा है। तो घर में शैतान, तो वो शैतान मैं थी, शरीफ मेरा भाई था। सो बहुत ही यादगार चीज़ें हैं। इनमें से मैं बहुत लोगों का नाम जानती हूँ, सोनम, रिंकी, रॉक्सी। सो ये बहुत ही इमोशनल फ़ोटो है, मेरे बचपन की फ़ोटो है यार। अब कहाँ मैं बड़ी हो गई हूँ अगेन। फिर मैं आई थिंक मेरे थोड़े ना फ़ोटोग्राफ्स ख़राब से हो गए, और मेरी मम्मी को दिखाती मैं, शायद ही कम लोगों ने देखा होगा। दिस इज़ माई मॉम, सो जो कि है। और अब की फ़ोटोज़ दिखाऊंगी तो अब तो हैरान ही हो जाओगे। वो मेरी मम्मी की शादी की पहले की फ़ोटो है। तो मेरी मम्मी शादी से पहले कुछ ऐसी दिखती यार, 0 साइज़ था भाई, ये 0 साइज़ है मेरी मम्मी। ये मेरी मम्मा ही है भाई और ये आई थिंक बच्ची हैं। मैं ये कनिका, मैंने जैसे बताया मैं टकलू, वो भी टकलू, थोड़े सारी मीटअप करा दी मेरी पूरी फैमिली से। सो बचपन एक ऐसा चीज़ है कि आप उसमें सारी चीज़ें कर सकते हो जो आज की डेट में वो नहीं कर सकते। बचपन में फ़ोन नहीं था, दोस्त थे, आज फ़ोन है तो दोस्त नहीं है, ये बात तो रियलिटी है। मेरा ये था कि मुझे बड़े होना ही नहीं था। मेरे को ऐसा लगता है बड़े हो जाते हैं ना तो आपके पास जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है, फिर बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है, करियर पे फोकस करो, यहाँ करो वहाँ करो। तो बचपन में वो चीज़ था नहीं, एकदम फ्री माइंडेड थे हम। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, इमोशनल था थोड़ा सा तो मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर।